जय श्री हरि भक्तों। देखिए, नाम शुरुआती रूप में आपके भीतर कई प्रकार की शक्तियों का उजागर करता है, कई प्रकार की, लेकिन कई साधक इसको समझ नहीं पाते। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब ये आप निरंतरता से नाम स्मरण करते हैं, प्रभु का नाम लेते रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, सर्वप्रथम 2-3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट रूप से हर साधक में आती ही आती है। ये ध्यान रखें आप, हर साधन में ऐसी चीजें आती है और आप घबराए ना। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिससे कि आप विचलित हो जाते हैं, जिससे कि आपका नाम से ध्यान हट जाता है। क्या क्या चीजें हैं? सर्वप्रथम ध्यान रखें, जब भी आप नाम स्मरण करते हैं, नाम स्मरण करते रहते हैं, जैसे कि एक स्थान पर बैठे और नाम का स्मरण कर रहे हैं। देखिए, नाम में एक ऊर्जा होती है। सर्वप्रथम ये ध्यान रखें, नाम के अंदर ऊर्जा होती है जो आपके भीतर एकदम ऊर्जा प्रकाशित करती है बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको गर्मी हो रही है, आपको बेचैनी होने लगेगी, निरंतरता से आपको गर्मी होने लगेगी एकांत में बैठेंगे तो। ये हकीकत बात है, क्योंकि नाम के अंदर एक ऊर्जा रहती है जो आपके अंदर यानी प्रकाशित होगी, धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर उसका आवागमन होता है। दूसरी चीज, अब आप निरंतरता से नाम स्मरण कर रहे हैं आपके। देखिए, काफी लोग होते हैं जो अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं और प्रभु का नाम कोई अलग अलग स्थानों पे, कोई अपने हृदय स्थल पर, कोई अपने सर के कपाल पर यहाँ ध्यान लगाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, काफी लोग पूछते हैं कि यहाँ पर कुछ हल्का सा स्पंदन होता है, दर्द होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हल्की चीज जहां पर आप ध्यान लगाएंगे कि वाजिब सी बात है, वहां कुछ ना कुछ हरकत होगी 101% होगी, कुछ ना कुछ हरकत होगी, क्योंकि आपने वो स्थान, जैसे 7 चक्रों में 7 चक्र जब एक्टिव करता है, आदमी कुंडली का जागरण करता है, तो उस जगह उसका ध्यान लगाना होता है। जब आप उस जगह ध्यान लगाते हैं तो वहां पर हल्का सा स्पंदन होता ही होता है, कुछ ना कुछ हलचल होगी वहां पर, कुछ चुभने जैसा, कुछ जैसे कुछ टच हो रहा है आपके, या कुछ ना कुछ स्पंदन हो रहा है वहां पर, ऐसा लगेगा ही लगेगा आपको। ये वास्तविकता है। क्योंकि आप उस चीज को एक्टिवेट करना चाहते हैं, पूरी तरह से। क्या करना चाहते हैं आप? उस चीज को पूर्ण रूप से आप उसको एक्टिव करना चाहते हैं, इसलिए वो चीज हरकत में आती है। अब दूसरी चीज, ये एक दो चीजें तो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, धीरे धीरे साधक का जब समय बढ़ता है तो उसमें एकाग्रता आने लगती है। एकाग्रता आने से क्या होता है कि आपकी जो साधना का जो समय होता है, नाम का जो समय होता है, वो बढ़ता रहता है। आपको फिर समय का ज्ञात नहीं रहेगा। वास्तविकता यही है, जब आप एक साधना में बैठ गए, आंख बंद करके, मौन धारण करके आप बैठ गए और अपनी सांसों पर ध्यान लगाए जा रहे हैं, स्मरण करते जा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आप समय देख कर बैठते हैं कि अभी 8 बजे है, तो आपको समय का ध्यान नहीं पड़ेगा कि भाई आधे घंटे बैठे, 1 घंटा बैठा है। आपका समय बहुत तेजी से बीत जाएगा। आप जब भी उठेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, मुझको लगभग 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटे हो गए, आधे घंटा हो गया। आपको पता नहीं चलेगा। पता ऐसा चलेगा कि आपको क्यों 5 या 10 मिनट ऐसा ही हुआ अंतराल। आपको पता नहीं चलेगा, समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता इस स्थिति में। तो ये आपकी आवश्यक रूप से ही बातें हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त होगी? ये शक्तियां देता है वास्तविक रूप से। सिद्धियां अर्जित करना चाहे तो सिद्धियां भी प्राप्त कर लेता है एक साधक। देखिए, लेकिन उसके लिए क्या है कि जिस प्रकार से एक साधक है, उसके अंतर्मन में क्या चीज है, वो क्या चीज के लिए इस मार्ग पर चला है, वो चीज की पूर्ति करती है ना। जैसे कि नाम जब आप धीरे धीरे स्मरण करने लग जाते हैं और आपके भीतर कुछ मनोकामना है, जिस जिस लिए आप इस मार्ग पे चले, जिस लिए आप इस नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो वो उनको प्राथमिकता आपने स्वयं में दे दी कि ये चीज है प्राथमिकता के रूप में, कि ये अगर मैं नाम करूं और ये चीज प्राप्त हो जाए तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, इस प्रकार से। तो वो चीज धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगी, स्वतः आती है। उसमें किसी भी प्रकार का आपका रोल नहीं होगा, स्वतः आती है। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये भाई अपना आप यही है। आपको उस चीज का ध्यान नहीं पड़ेगा, लेकिन बल होता है नाम का इसके पीछे, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करें कि आपको कुछ सिद्धियां चाहिए, आपको कोई ऐसी अनकंडीशनल पावर चाहिए जिससे कि आप हर चीज करें। देखिए, होती है काफी चीजें,
इस पर काफ़ी हद तक काफ़ी साधु संत, साधु ऋषि ऐसी स्थिति में एक ऐसी चीज़ है उनके शरीर में और उनके भीतर ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है, लेकिन वे प्रकाशित नहीं करते वास्तविकता से, प्रकाशित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक साधक के भीतर रहती है, भीतर ही समाहित रहती है, उसको ध्यान रहता है ये है वास्तविक रूप से। लेकिन जब आप इसको प्रकाशित कर देंगे तो क्या होगा कि अपना आप क्षीण होगी, अपना आप क्षीण होगी यानी खत्म होने लगेगी धीरे, धीरे, धीरे। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं रहेगा। जब आप इसको प्रकाश में लाने लगेंगे, अपना आप क्षीण होगी। इसलिए शक्तियों के पीछे ना जाएँ। आप जो चीज़ जो परमात्मा ने आपको इस उद्देश्य से भेजा है, उसी उद्देश्य से आप इस पर चले वास्तविकता से। यानी आपको एक तरह से स्वतंत्र करने के लिए भेजा है, स्वतंत्र। अभी क्या है कि परतंत्र है हम, सब गुलाम हैं एक तरह से। कहीं न कहीं स्वाधीनता आ रखी, कहीं न कहीं हम जकड़े हुए हैं। अभी कैसे देखिए, कोई पूछेगा कैसे? देखिए, आप स्वयं अंदाज़ा लगाएँ कि अभी वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये आँखों से दिख रहा है सब कुछ है, बाहर से सब कुछ है, मगर नाशवान है इस संसार में। हर चीज़ जो दिखती है वो नाशवान है, कुछ ना कुछ सबका नाश हो रहा है, सबका खंडन हो रहा है किसी ना किसी प्रकार। तो आपका भी होगा, हमारा भी होगा, सबका होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, इस प्रकार से चला आ रहा है, आवागमन की स्थिति बनी है। आपको करना क्या? आपको एक चीज़ करनी है कि ये नाम जो दे रखा है ईश्वर का, गुरु मंत्र जो आपने धारण किया हो, उसका स्मरण करने लग जाए। अगर कोई साधक इस मार्ग पे तेजी से चले, तो वास्तविकता से ये ये साधन आपका बहुत कारगर सिद्ध हो जाएगा आपके लिए। क्यों? आप हर प्रकार की बेड़ियाँ तोड़कर आगे चले जाओगे, हर प्रकार की बेड़ियाँ। जहाँ पर जाना है वास्तविकता से वहाँ पहुँच जाओगे। अन्यथा आप यहाँ के यहाँ ही रहोगे। बार-बार आना पड़ेगा, बार-बार जाना पड़ेगा। आप हताश हो जाओगे अपने आप से, स्वयं से। आप एक समय ऐसा आ जाएगा क्योंकि आपको जो लक्ष्य मिला है, वास्तविकता से आज के लिए जो लक्ष्य मिला है इस जीवन में, आप मनुष्य जीवन में मन का है, वो लक्ष्य को उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे। बार-बार पता नहीं कितने प्रयास हो चुके हैं इस अंतराल में, ये भी पता नहीं, क्योंकि अभी मानव जीवन है। यानी बुद्धि ले ली जाती है, यानी स्मरण शक्ति ले ली जाती है। जो पीछे का होता है वो वापस ले लिया जाता है। एक वापस नया जीवन दिया जाता है, वो नया शरीर दिया जाता है, तो वो स्मरण शक्ति वापस हो के नई की नई याददाश्त रहती है। तो इस चीज़ से सावधान आप रहें, क्योंकि केवल 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 नाम है जो आपको अनेकों प्रकार की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। प्रभु तक पहुँचाने की काबिलियत रखता है वास्तविक, और प्रभु को प्रकट करने के अर्थात प्रभु को खींचने की ये प्रेम ही है। केवल केवल और केवल प्रेम पूर्वक जो नाम स्मरण कर लेगा उसका जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये वास्तविकता है, संतों के द्वारा ये कह रखा है। अब वो आपके भीतर क्या है ये आप स्वयं जानें। देखिए, एक होता है कि एक साधक है जो अपने भीतर कई प्रकार की शक्तियों को उजागर करना चाहता है, कुंडली जागरण करना चाहता है, ब्रह्मरंध्र तक अपने प्राणों की स्थिति ले जाना चाहता है, वो वहां से मुक्ति पाता है। ये वास्तविकता है, तो वो होता है। ऐसी चीजें, सब चीजें होती हैं, संसार है, सब चीजें होती हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होता। देखिए, हर प्रकार की चीज हो रही है तो ये भी चीजें भी होती होगी, हर प्रकार की शक्ति भी होती है। लेकिन आपको वास्तविकता से किस मार्ग से जाना है ये आपको भी चयन करना पड़ेगा कि आपको परमात्मा की शरण जाना है कि संसार में ही अटके रहना है किसी ना किसी प्रकार से। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कुछ अच्छी चीज प्राप्त है अभी वास्तविकता से, अच्छी चीज का मतलब हुआ कि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त है, एकदम आप सुगम सुगम है हो गए थोड़ा। यानी अब आपको ये निश्चित हो गया कि अब आप है ना इस दरवाजे को तोड़कर निकल जाना है, यानी जा सकते हैं आप। अब जा सकते हैं निर्भय होकर। आपको मार्ग मिल गया, एक अ, पूरा व्यवस्थित रूप से मार्ग मिल गया है कि अब आपको जाना ही जाना। इसलिए आप ध्यान रखें कि निरंतरता से नाम स्मरण करें और इस मार्ग पर चलकर उस दरवाजे को तोड़कर आप जा सकते हैं परमात्मा की शरण। ये वास्तविकता है, समय लगता है, लेकिन अपनी समझ के ही बलबूते आप धीरे धीरे इस मार्ग पे चले। इसके उपरांत जो भी होगा, जो जो भी प्रयास आप करते रहेंगे उसमें आपकी भागीदारी, आपका योगदान भगवान देंगे, ईश्वर आपका सहयोग करेंगे। जहाँ-जहाँ पर आप गिरेंगे, जहाँ पर आप
आपको लगेगा कि यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर कुछ रुकावट आ रही है, आप प्रयास करने में असफल हो रहे हैं, तो वहाँ पर ईश्वर साथ देता, हर प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करके आपका सहयोग करेंगे ईश्वर। तो आपको थोड़ा समझना है कि आपको इस मार्ग से जाना है और अंततः वहां तक पहुंचना है। सत्यों पर आप ज़्यादा गहराई से रिसर्च करेंगे कि मुझे ये शक्ति मिल जाए, मुझे ये शक्ति मिल जाए। देखिए, स्मरण शक्ति आपकी बहुत बढ़ जाएगी, बुद्धि शीतल हो जाएगी, अच्छे विचार आएंगे, मन आपका हल्का रहेगा, हृदय स्थल पवित्र रहेगा और आपकी शरीर में चंचलता बने रहेगी। सोचने समझने की हर प्रक्रिया में आपका योगदान बहुत तेजी से हो जाएगा। काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं जो बिल्कुल आप और भी काफ़ी सारी है जो बताई नहीं जा सकती और काफ़ी सारी है, और आप स्वयं अगर इसका अनुभूति करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कहाँ तक जा सकते हैं आप। तो आपके क्या इस पर विचार है, ज़रूर बताएँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर जानकारी दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।